वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 की गणित की वर्कबुक की वर्कशीट 4 हल करेंगे। सबसे पहले हम इसके जितने भी बेसिक्स हैं यानी बहुपद पॉलिनोमियल के जितने भी बेसिक्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद इसके सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। चलो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी जो भी बहुपद पी एक्स दे रखा होगा इसकी जो भी बड़ी से बड़ी घात होगी वही हमारे क्या होगा, बहुपद होगा या बहुपद की घात कहलाएगा। घात एक के बहुपद को रेखिक कहते हैं। यानी हमारे पास ए एक्स प्लस बी यानी एक्स यानी चर की उच्चतम घात कितनी है बच्चों, एक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। घात दो हो तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है, 0। यानी एक्स की यानी चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2, तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार अगर उसकी घात कितनी है बच्चों, 3 है, यानी ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है। यानी एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो वो बहुपद किस प्रकार का होगा बच्चों, त्रिघात बहुपद होगा। यानी घात कितनी होगी उसकी, 3 होगी। इसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के आरेख का आकार परवलयकार होता है। यानी इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको हम क्या कहेंगे, परवलयकार कहेंगे। चलो इसके सवालों को देखते हैं। बहुपद पी एक्स का शून्यांक क्या होगा, जहां पी एक्स यानी बहुपद 2x प्लस 1 है। यानी जब भी हमें शून्यांक पता करना हो हम जो भी समीकरण या बहुपद दे रखा है उसको किसके बराबर कर देंगे बच्चों, 0 के बराबर। चलो पी एक्स 2x प्लस 1 है तो हम कहेंगे कि पी एक्स की वैल्यू हमें कितनी रखनी बच्चों, 0। यानी 2x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x के अलावा जितनी भी वैल्यू है उसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। जैसे 1 प्लस का है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। 2 अभी गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। यानी x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, माइनस का 1/2 होगी। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ब है वह इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक होंगे। यानी पी एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 है। यानी एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 3 को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। अगर हम इसका वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, हमारे पास वर्गमूल लग जाएगा। यानी 3 किसके अंदर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। क्योंकि जब भी हमारे पास प्लस होता है अगर वो बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो किसका हो जाता है, माइनस का। माइनस का है तो किसका हो जाता है, प्लस का। इसी प्रकार अगर गुणा का चिन्ह दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का, और भाग का चिन्ह तो किसका हो जाएगा बच्चों, गुणा का। इसी प्रकार अगर वर्ग है तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, उसका वर्गमूल बन जाता है। साथ में यहाँ पे x की घात कितनी है बच्चों, 2 है। यानी इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास 2 होनी चाहिए। तो एक तो प्लस की वैल्यू होगी, दूसरी किसकी होगी, माइनस की। यानी √3 और √3 किसका होगा, माइनस का, और एक किसका होगा, प्लस का। यानी जिसके अंदर प्लस माइनस √3 होगा वही उसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, यदि बहुपद पी एक्स एक्स का स्क्वायर 2x प्लस 15 के शून्यांक a और b हो तो a b का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास एक समीकरण दे रखा है, यानी बहुपद है x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 15, हमें शून्यांक दिए हैं a और b। चलो हम इसको जो बहुपद की समीकरण होती है उससे कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स बराबर पी एक्स है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा, ए। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो हमारे पास कितना मिल जाएगा बच्चों, 1। इसी प्रकार जो एक्स का गुणांक होता है वो बी कहलाता है। यानी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। और जो अकेली वैल्यू होती है वो किसकी कहलाती है, सी की वैल्यू हो गई। यानी हमें बोला है कि ए और बी क्या है, शून्यांक है, तो हमें ए बी का मान बताना। हमें पता है कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस का b/a। और जब अल्फा बीटा की बात हो तो क्या होगा, c/a। यानी हमें ए का मान तो अल्फा दे रखा है और बीटा का मान b दे रखा है। हमें क्या निकालना, c/a। c का मान कितना है बच्चों, हमारे पास 15 है। ए का मान कितना है, 1 है। यानी हमारा आंसर कितना होगा, प्लस का 15 होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। पी क्यू बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के शून्यांक है तो हमें बताना है 1/p और 1/q का मान कितना होगा। यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें शून्यांक निकालने हैं। चलो हम निकाल लेते हैं। पी एक्स
एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 है, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी पहली संख्या को लास्ट से गुणा करना है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, सी का मान भी 1 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1। चलो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी एक को हमें सी से गुणा करना कितना आया 1 है। हमने इससे पहले भी समझा था कि जब प्लस प्लस हो तो क्या होता है बच्चों प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक प्लस माइनस क्या होता है माइनस। यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी मिली है, हमें 1 प्लस का मिला है, यानी या तो दोनों रूट प्लस के होंगे या दोनों किसके होंगे बच्चों माइनस के होंगे। चलो x का गुणांक किसका है माइनस का, इसका मतलब दोनों वैल्यू किसकी होगी माइनस की होगी, यानी हमें गुणा करने पे तो 1 मिलना चाहिए और जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए 2, और दोनों वैल्यू माइनस की, यानी -1 और -1। अगर मैं -1 को -1 से गुणा करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अगर -1 में -1 जोड़ो तो कितना मिलेगा बच्चों -2, यानी हम क्या कह सकते हैं इसके गुणांक क्या क्या होंगे, यानी x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर 0। चलो कॉमन ले लेते हैं x, तो कितना बच जाएगा बच्चों x माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन ले ले कितना बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 ब्रैकेट पूरा कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा x माइनस 1 बराबर 0, यानी x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा भी x माइनस 1 बराबर 0, यानी x की वैल्यू 1 और यहाँ पर भी कितनी होगी 1 होगी। यानी हमारा क्या होगा वैल्यू क्या होगी, x के 2 वैल्यू हो गई, यानी एल्फा, यहाँ हमें बोला कि शून्यांक p और q है, यानी p की वैल्यू तो 1 हो गई और q की वैल्यू भी कितनी हो गई बच्चों 1 हो। हमारे पास p की वैल्यू भी 1 है, हम लिख लेते हैं शून्यांक p की वैल्यू भी 1 है और q की वैल्यू भी 1 है। हमें बताना 1/p प्लस 1/q, यानी 1/1 प्लस 1/1 हो जाएगा। यानी अब हमें क्या करना है, 1 में 1 का भाग एक बार जाएगा, इसमें भी एक बार जाएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, यानी हमारा इसका सही आंसर क्या होगा 2 नंबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना बच्चों। अगला सवाल है, एक n घात वाले बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, यानी जितनी भी घात होगी उतनी शून्यांकों की संख्या होगी, यानी घात n है तो कितने शून्यांक होंगे उसके n ही शून्यांक होंगे। अगला सवाल है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 5 और 8 हो। चलो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है, इसको बच्चों याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, उसके बाद उसको x से गुणा कर देंगे प्लस शून्यांकों का गुणनफल। चलो वैल्यू को रख लेते हैं, यहाँ पे हमें कितना रखना शून्यांकों का योग, यानी 5 और 8 को हम क्या कर देंगे बच्चों जोड़ देंगे। यहाँ पे गुणा करना, यानी 5 और 8 को हमें क्या करना है गुणा करना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8 5 कितने होंगे बच्चों 13, और 5 को 8 से गुणा करें कितना मिलेगा 40, यानी हमारा जो बहुपद होगा वो क्या होगा x का स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 40 होगा। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, यानी हमें ऐसा उदाहरण देना जिसकी घात, यानी द्विघात यानी घात कितनी होनी चाहिए बच्चों 2 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं px बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, यानी इसकी अधिकतम घात कितनी है बच्चों 2 है, यानी इसका बहुपद क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5। एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के आलेख की आकृति किस प्रकार की होती है। जब हमने वर्कशीट 4 स्टार्ट करी थी वहाँ पे हमने समझा था जब भी इस प्रकार इक्वेशन हो तो किस प्रकार की होती है परवलयकार, यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों परवलयकार होगा। अगला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जैसे शून्यांकों का योग, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा तो कितना है 7 है, गुणनफल यानी अल्फा और बीटा कितना दे रखा है बच्चों 5 दे रखा है। तो शून्यांक बहुपद कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग को x से गुणा कर दो और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा बच्चों 7, यानी 7x प्लस अल्फा और बीटा का मान कितना दे रखा बच्चों 5 दे रखा, तो 5 बराबर 0, यानी हमारा द्विघात बहुपद क्या होगा x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 0। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 1/4 और माइनस का 1/4 हो, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान तो 1/4 दे रखा है
और बीटा का मान माइनस का 1/4 दे रखा है। हमने बहुपद की इक्वेशन पढ़ी थी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का एल्फा बीटा इक्वल टू 0, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा कितना बच्चों 1/4 माइनस का 1/4 एक्स प्लस एल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1/4। इसको हमें माइनस का 1/4 से क्या करना है गुणा करना है, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे 1/4 से 1/4 गया क्या बचाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, यानी 0x हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या करना है हमें गुणा करना है, 1 को 1 से किया तो माइनस का 1 क्योंकि यहाँ प्लस का है माइनस का, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा, बराबर क्या हो गया हमारे पास 0 है। x को 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0 और माइनस इसको सही से लिख लेते हैं 1/16 बराबर 0 हो गया। तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। जब भी एक भिन्न हो दूसरी भिन्न नहीं हो और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, यानी 16x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। अब वज्र गुणा कर लेते हैं, 16 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 0, यानी 16x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 16x स्क्वायर माइनस का 1, इसका एक द्विघात बहुपद होगा। इस प्रकार हमने वर्कशीट 4 को बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम वर्कशीट 5 के बारे में सीखेंगे और उसके जितने भी बेसिक्स उनको पहले हल करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। थैंक यू।